भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी का वो खंडन करते हैं, क्या वो उनके विषय में उनको वो देवता स्वीकार नहीं करते या उनको वो ईश्वर की उसमें स्वीकार नहीं करते? तो इस विषय में सहजानंद जी का क्या मानना है, आप क्या कहते हैं? एक संत को भगवान बनाकर सर्वोपरि स्थापित या ख्यापित करने की जो एक प्रकार की उनके दिमाग में कुचेष्टा है, उस कुचेष्टा को वो प्रस्थापित करने की होड़ लगी है। और वो उनके जितने भी आंतरिक संप्रदाय हैं, चाहे वो बीएपीएस हो, चाहे वड़ताल हो, चाहे और कोई हो, काका जी, बापा जी, मामा जी बहुत चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये जो बात आई है, किसी एक साधु का वीडियो वायरल हुआ था कि वो साधु मेकवाटर करने के लिए गए और उनका जो लघुशंका और लघुशंका में ब्रह्मा उसमें जा रहे थे, लघुशंका में ब्रह्मा जी जा रहे थे, ऐसी बात उन्होंने बोली। कभी विष्णु के विषय में, कभी शिव के विषय में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो उनको न्याय देने में इनको अन्याय कर रहे हैं। तो सहजानंद जी की परिप्रेक्ष्य में यहाँ देखा जाए तो उन्होंने श्लोक नंबर 84 शिक्षा पत्र में उन्होंने स्थापित कर दिया कि कौन से देवों को मानना चाहिए। विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकर एता पूजितया मन्या देवता पंचमामतैहि। हम इन 5 देवताओं को मानेंगे या हमारा संप्रदाय मानेंगे। कौन से 5? तो उन्होंने शुरुआत ही की, विष्णु हो, प्रथम हम विष्णु को मानेंगे, शिव को मानेंगे, गणपति ही, पार्वती यानी देवी को भी। ये जो बार बार देवियों के मंदिर का विरोध करते हैं और लोगों के घर से कुल देवता को निकालते हैं, कुल देवियों की पूजा मत करो ऐसा समझाते हैं स्वामीनारायण के दुर्बुद्धि लोग, उनको ये देखना चाहिए 84 नंबर का श्लोक कि उसमें स्पष्ट है सहजानंद जी ने घोषणा की कि पार्वती च दिवाकर, हम पार्वती यानी शक्ति को भी मानेंगे और दिवाकर यानी सूर्यनारायण को भी मानेंगे। एताः पूज्यतया मान्या देवताः पंचमामकम, इन 5 का हम स्वीकार करते हैं, इन 5 को ही हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने इस बात का भी स्पष्टतया उल्लेख किया, जहां जहां आपको रास्ते में शिव मंदिर मान लो कि मिल गया तो शिव मंदिर के पास से गुजर रहे हैं तो शिव मंदिर में प्रणाम करें, ऐसा ही न गुजरे। श्लोक 23 में इस बात को स्थापित करते हुए क्या लिखा? दृष्टवा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्तमनि प्रणम्यतानि तद्देव दर्शनम कार्यमादरात्। क्या कहते हैं कि हमें जहां भी शिवलिंग मिल जाए या शिवालय मिल जाए तो उस देव मंदिर में जाइए या देखकर उसको प्रणाम करें, नमस्कार करें और उसको आदर थकी मतलब आदर सहित उसका देव दर्शन करें। आगे जाकर कहा कि जिन ब्राह्मणों ने हमसे दीक्षा ग्रहण किया, जो ब्राह्मण हमारे यहाँ आते हैं या हमारे अनुयायी बन गए हैं, तो श्लोक नंबर 46 में उसकी स्पष्टता की, त्रिपुंड रुद्राक्ष धृति येषाम स्वकुलागताः तैस्तु विप्रादिभिः कापि न त्याज्यासा मदाश्रितैहि। मेरे पास आए हुए उन ब्राह्मणों को अपने त्रिपुंड और रुद्राक्ष का कभी भी त्याग नहीं करना है। अब वो किसी देवता को नहीं मानते हैं, स्वामीनारायण यानी सहजानंद ने तो नहीं लिखा। अब इन दुर्बुद्धियों को कौन समझाए कि सहजानंद ने क्या कहा है और तुम क्या कर रहे हो। इसलिए देवताओं का अपराध जो ये लोग कर रहे हैं वो वस्तुतः सहजानंद का ही अपराध कर रहे हैं।